अब देखिए भाई, हाँ जी, तो अब बताते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, बातें नहीं करो। पी टाइप सेमीकंडक्टर देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक कैसे काम करता है। अब आपके पास देखिए पी टाइप में आप त्रिसंयोजी अशुद्धि, कौन सी अशुद्धि, अशुद्धि टेट्रावेलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन जिनके बाहर में, मतलब कौन सा ग्रुप, 13वां ग्रुप। 13वां ग्रुप में मैंने क्या क्या बताया था, आप क्या मिला सकते हैं, गैलियम और इंडियम, गैलियम और इंडियम। चलिए देखिए गैलियम इंडियम, ये गैलियम है जी, बीच में फंसा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन है एक, ये सिलिकॉन का खुद का दूसरा, ये सिलिकॉन का तीसरा, और ये सिलिकॉन का चौथा। ये 4 मेहमान हो गए जी। अब आइए गैलियम के इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो गैलियम त्रिसंयोजी है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। ये तो सिलिकॉन वाले थे जो थे, अब गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, बोले जी हाँ। चौथे पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो यहां पर क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा, कि यहां पे कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो ये क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा। अब कैसा ट्रांजिशन होगा इसके अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां जाकर के बैठेंगे, बोलिए यस और नो, तो ये होल कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, बोलिए यस और नो। फिर ये जब होल इधर पे आएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर कूद जाएगा, बोलिए हाँ या नो, और ये वाला होल इधर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं आप कि एक दिशा में इलेक्ट्रॉन भग रहे हैं और दूसरी दिशा में कौन भग रहा है, होल भग रहा है, यस और नो। एक दिशा में कौन भग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और दूसरी दिशा में कौन भग रहा है, होल। होल किसका रूप है, धनावेश का, और इलेक्ट्रॉन किसका रूप है भाई साहब, ऋणावेश का। अगर मान लो कहीं ना कहीं तो भागेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उस तरफ बह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के भगने के कारण दाईं तरफ इलेक्ट्रॉनिक धारा किस तरफ क्रिएट होगी, बाईं की दाईं, भाई उस वो राइट में जा रहा है तो धारा किस तरफ क्रिएट होगी, इस तरफ, क्योंकि ऋणावेश की धारा विपरीत होती है, और धनावेश की धारा हमेशा क्या होती है, सपोर्ट में होती है, बोलिए ऐसा नो, हाँ या ना। तो भैया कुल धारा IH बराबर हो जाएगा कुल धारा I बराबर हो जाएगा IH प्लस IE, होल धारा प्लस इलेक्ट्रॉन धारा। बोलो आया समझ में। अब इसके बाद गर्मी लगेगी, थर्मल एजिटेशन होगा, तो थर्मल एजिटेशन के कारण नेचुरली कुछ इलेक्ट्रॉन टूटेंगे फूटेंगे, बोलो हाँ। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर टूट करके गया तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पर क्या बन गया, होल बन गया, तो होल बन गया। अब बताइए यदि ये सब प्रक्रिया हो रही है तो ज्यादा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा कि होल बनेगा, हाँ ज्यादा क्या बनेगा, होल, क्योंकि ऑलरेडी होल लैटिस में ही था। तो मतलब नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रक्रिया में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, बहुसंख्यक आवेश कौन होंगे, होल होंगे, है ना, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम जी, IE और IH, भाई 2 प्रकार की धाराएं हैं ना, एक ये होल इधर भाग रहा है पीछे की तरफ, तो होल मतलब धनावेश के कारण धारा, उसको बोलते हैं हम होल धारा IH, और एक ऋणावेश इधर जा रहा है, तो ऋणावेश यदि इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबके सब इधर भागेंगे, तो धारा कहां बनती है, हमेशा उल्टा। तो 2 धाराएं बन गई और दोनों क्या हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं, और कुल धारा बराबर IE प्लस IH। बना लीजिए इसको, वीडियो स्टॉप कीजिए और इसको बना लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों की इनके ऊर्जा स्तर में क्या बदलाव आता है, इनके ऊर्जा स्तर में क्या बदलाव आता है। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनके ऊर्जा स्तर में क्या बदलाव आता है। बच्चों देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको N टाइप का ऊर्जा स्तर का ऊर्जा डायग्राम, ऊर्जा बैंड चित्र, आरेख बोलते हैं, चित्र बोल दीजिए, वही बोल रहा हूं बोल दीजिए। N टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए तो ये देखा था आपने भाई साहब, कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड, कौन सा बैंड था, और ये था कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड, ये था कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है जी। ये बताइए कि जब आपने अशुद्धि मिलाई थी, जब आपने अशुद्धि मिलाई थी, उसी समय अशुद्धि मिलाते हुए ही कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री उपलब्ध थे कि नहीं थे, थे ना,
भले चालन की स्थिति में नहीं थे मगर आकर के खाली बैठे हुए थे कि भैया मौका तो दो चलने का, कनेक्ट तो करो प्लस और माइनस, हम दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। बोलो हाँ। तो बताइए कि उनका ऊर्जा स्तर जो है वो वैलेंस बैंड वालों से ज़्यादा होगा कि कम होगा? वैलेंस बैंड वालों से ज़्यादा, मगर कंडक्शन बैंड वालों से थोड़ा सा कम, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाया है। तो भैया कंडक्शन बैंड के नीचे एक नया लेवल तैयार हो जाता है और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं, हाँ भाई साहब, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सोचो जरा, ये इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? दे रहा है। क्या कर रहा है? दे रहा है। ले और ले लो, और शुरुआत से ही दे देता है, तो इसको बोलते हैं दाता। देने वाला क्या होता है? दाता ऊर्जा स्तर। दाता ऊर्जा स्तर। आई बात समझ में? तो ये कहलाता है डोनर लेवल। क्या कहलाता भाई साहब? डोनर लेवल, दाता ऊर्जा स्तर। तो कितनी मजे की बात है भाई। देखो भैया, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बेचारा इधर बैठा हुआ है, ये फुट से कूद के इधर चला जाएगा और आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कितना प्यारा सेमीकंडक्टर है ना बेटा? उसमें ऑलरेडी एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है। बोलिए यस और नो। हाँ, दूसरा देखते हैं पी टाइप का। ये तो एन टाइप का बन गया डायग्राम। अब पी टाइप का डायग्राम देखिए। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड है, संयोजकता बैंड है। ये कौन सा बैंड है बेटा? चालन बैंड। ठीक है जी। ये बताइए पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो होल बनते हैं वो लैटिस के अंदर बनते हैं कि लैटिस के बाहर बनते हैं? लैटिस के अंदर ही बनते हैं। मगर उन होलों में ट्रांजिशन होता है कि नहीं होता है? तो उन होलों का ऊर्जा स्तर वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर होना चाहिए कि थोड़ा नीचे होना चाहिए? क्या कह रहे हैं आप भाई? ट्रांजिशन हो रहा मतलब एनर्जी ज्यादा है कि कम है? फंसे हुए कि हिल रहे हैं? हिल रहे हैं। एनर्जी ज्यादा है कि कम है? हाँ, मतलब जो वैलेंस बैंड के ऊपर जो है एक नया एनर्जी लेवल का तैयार हो जाता है। होल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन हम पे आ जाओ या मत आओ? अच्छा, होल जब आएगा भैया तभी तो दूसरी जगह होल क्रिएट होगा। तो होल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को मंगाते हैं कि भगाते हैं? भगाते हैं कि मंगाते हैं? मंगाते हैं। मंगाने वाले को क्या बोलते हैं? दाता या ग्राही? तो इसमें एक नया स्तर क्रिएट हो जाता है और यहां पे होल आते हैं, इसको बोलते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं भैया? ग्राही ऊर्जा स्तर। तो पी टाइप का और एन टाइप का एनर्जी डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए वीडियो पॉज करके नोट करिए। हाँ, यहां पे गलती से मैंने एन टाइप लिख दिया। ये कौन सा टाइप है बच्चों? ये पी टाइप का ऊर्जा बैंड चित्र है। चलिए वीडियो पॉज करके बना लीजिए। हाँ, ये जो यहां पर डिफरेंस होता है बेटा, वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड के अधिकतम स्तर और यहां इसके बीच का जो गैप होता है बेटा कितना होता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद है, मतलब थोड़ा सा इसको हाइक मिल गया। थोड़ा सा क्या मिल गया? हाइक मिल गया। समझ गए ना? है ना? जैसे एक तरीके से 2% सैलरी बढ़ जाती है तो आदमी बड़ा खुश हो जाता है, तो ऐसे ही यहां पे इसको थोड़ा सा हाइक मिल गया है। हाँ, ये देखिए, ये भी जो आपने स्तर पूछा है बेटा, ये भी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, एक बात बताओ, अब दोनों डायग्राम को देखने के बाद बताओ मुझे कि ज्यादा अच्छा सेमीकंडक्टर कौन सा है? पी टाइप की एन टाइप? एन टाइप। एन टाइप में देखो ये बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। बोलो हाँ या ना? मतलब आपको चालकता बहुत ज्यादा मिलेगी। और पी टाइप में बेटा ये थोड़ा सा गैप अभी भी है कि नहीं है? मतलब पी टाइप में यहां की छलांग लगानी है और एन टाइप में केवल यहां की। तो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा, एन टाइप जो अर्धचालक होंगे वो ज्यादा बेटर होंगे। ठीक है बेटा? तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक चलता है पीएन जंक्शन। क्या है? पीएन जंक्शन। यस बेटा? जी हाँ। देखिए, आप एक चीज समझ रहे हैं कि ये ग्राही ऊर्जा स्तर, ये ग्राही ऊर्जा स्तर लगातार बनेगा कि नहीं बनेगा? जितने इलेक्ट्रॉन कूदेंगे भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन तो थर्मल एजिटेशन के कारण कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, बट ये ग्राही ऊर्जा स्तर तो लगातार बनता रहेगा ना, इसलिए उसकी स्थिति बदलने का कोई सवाल उठता नहीं है, वो बनता रहेगा। चलिए अगला टॉपिक हेडिंग डालिए। ओके, अगला टॉपिक हेडिंग डालिए बच्चों, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, अगली हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, अच्छा केमिस्ट्री में जो देता है,
जो डोनर होता है उसको क्या बोलते हो, प्लस की माइनस, जो देता है वो प्लस, उसके ऊपर धनावेश, और जो लेता है वो क्या होता है, ऋणावेश। समझ में आया? तो एन टाइप की स्थिति समझिए आप। एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन ये क्या, ये दाता होता है कि नहीं होता बोलो? और पी टाइप वाले क्या होते हैं, ग्राही होते हैं। पी टाइप वाले क्या होते हैं, लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मंगाते हैं। तो एन टाइप में जो इसका अणु होगा क्रिस्टल का, वो कैसा बनेगा? देखो भाई, एन टाइप में जो अणु होगा वो कैसा बनेगा, अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन है, बाहर क्या है, डोनेट करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये, और अंदर जो आयन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति क्या है, देने की। किस कैसी प्रवृत्ति है, देने की। और पी टाइप में ऊपर क्या आएगा बेटा, होल, ऊपर क्या आएगा, होल, और लेने की प्रवृत्ति के कारण क्या आएगा, माइनस। अब मुझे बताओ इसमें मूवेबल कौन है और इमूवेबल कौन है? मतलब मूवेबल मतलब कि चलायमान और विचलायमान, यानी चलायमान इलेक्ट्रॉन है, ये लैटिस का है। ये क्या है, लैटिस का। मतलब एक तरीके से पूरी लैटिस की पूरा जो बॉन्ड फॉन्ड बन गया उसका ये स्ट्रक्चर अपन ने दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर बैठेगा और बाकी अंदर जो है धनात्मक लैटिस रहेगी, बाहर होल बैठेगा और अंदर कैसी लैटिस रहेगी, ऋणात्मक लैटिस रहेगी। अब इसी को हमको समग्र रूप में, बड़े रूप में देखना है इसको, पी टाइप में और एन टाइप में, ठीक है ना। अब अंदर के स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे कि क्या होता है ना, केवल अब बाहरी तौर पे देखेंगे, क्योंकि अब लेटेस्ट पढ़ चुके हैं। अब हमें इनका पी टाइप का और एन टाइप का एक्शन देखना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, इसको बोलते हैं पी एन संधि। ये क्या है, एक डिवाइस है। पी एन जंक्शन एक डिवाइस है। अब बिना बैटरी लगाए, बिना बैटरी लगाने को बोलते हैं बायस करना। क्या करना, बायसिंग। और बिना बैटरी लगाए अब हम जंक्शन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये पी टाइप का पदार्थ है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का। समझ गए ना। अब कुछ घटनाक्रम होने वाला है, बड़ा जोरदार घटनाक्रम है, उसी पर सवाल पूछे जाएंगे। पी एन जंक्शन क्या है? तो पी एन जंक्शन क्या है, उत्तर, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है, समझ गए ना, तो दोनों ही जंक्शन के मध्य में एक संधि तैयार हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पी एन संधि। क्या बोलते हैं, पी एन संधि। अब पी एन संधि के बनते ही बहुत सारे परिणाम सामने आते हैं। आइए उन परिणामों को देखते हैं। देखो बेटा ध्यान लगा के, ये पी टाइप है और ये कौन सा टाइप है, एन टाइप है, ठीक है जी। अब पी टाइप में आपको मैंने बताया था ऋणावेशित आयन, बोलो हाँ, और मूवेबल होल। ऋणावेशित आयन और ये है चलायमान होल जो आकर्षित करेगा। ये ऋणावेशित, ये होल, ऋणावेशित, ये होल, ऋणावेशित, ये होल, और ऋणावेशित, ये क्या, होल। समझ में आया? अब देखिए ऐसे बहुत सारे भरे रहेंगे। ये देखिए होल, ये होल, ये होल। इधर क्या, धनावेशित सेंट्रल आयन और बीच में क्या, इलेक्ट्रॉन। धनावेशित सेंट्रल आयन, बीच में क्या, इलेक्ट्रॉन। धनावेशित सेंट्रल आयन और बीच में इधर ऊपर इलेक्ट्रॉन। बोलिए, ये हैं चलने वाले, ऊपर ऊपर जो बैठे हैं होल, और इधर भी हैं चलने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इधर भी धनावेशित, 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 धनावेशित। इनको बोलते हैं केंद्रीय कोर आयन। क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोर आयन, सेंट्रल कोर आयन। बहुत अच्छे समझना भाई। और ये हैं ऋणावेशित आयन, यहाँ पे केंद्रीय सेंट्रल वाले, और इनके ऊपर जो मूव करने वाले हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन, अपने अपने होल लेकर के दोनों दावा पेश करने आ गए मटेरियल। आओ मिलते हैं, आओ जुड़ते हैं, देखते हैं क्या नया होता है। दोनों मटेरियल को हम लेकर के आते हैं और जोड़ते हैं, अगल बगल रखते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों ही यहाँ पे सेमीकंडक्टर हैं, तो उपयुक्त तापमान पर दोनों ही चालन का सपोर्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको देखेगा, होल को, होल इलेक्ट्रॉन को देखेगा, और इलेक्ट्रॉन, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। समझ गए ना। फिर से ये मिल जाएंगे, हिंदी में देख लेना भाई क्या बोलते हैं। रिकम्बाइन होना, पहले अलग हुए थे, बोलो हाँ, अब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। रिकम्बाइन, री मतलब पुनः, कंबाइन मतलब जुड़ना। समझ गए ना। तो एक तरीके से पुनः जुड़न बोल सकते हैं शायद, या पुनः युग्मन बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का है और ये क्या है, यहाँ का होल। इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को जा करके वैलेंस कर देंगे, और इनके ऊपर का धनायन समाप्त और ऋणायन समाप्त। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये धनायन है और ये क्या है, ऋणायन है। हाँ जी कि ना जी।
हाँ, तो ये दोनों क्या हो गए, समाप्त हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। मतलब इनके ऊपर जो चलित चार्ज थे, जो मूवेबल चार्ज थे, जो इनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल थे, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब क्या बची स्थिति भाई साहब, थोड़े देर तक होगा, हो सकता है इसके भी जाएं और इसके जहां साथ समाप्त हो जाएं। इसके बस हो गया इतने। अब इसके बाद क्या स्थिति आती है बेटा, जंक्शन के चारों तरफ बेकार आयन की भीड़ लग जाती है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक मतलब यहां माइनस 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 और यहां प्लस 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 प्लस। अब आप बोलोगे सर वो कहां गया, इलेक्ट्रॉन, और ये कहां गया, होल, क्या हो गया, खत्म, समाप्त हो गया। बोलिए यस और नो, यस की नो। हाँ भैया, ऐसे ही यहां पे प्लस 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 और ये क्या, प्लस। बोलो यस और नो। और इधर पे माइनस 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 माइनस। अब आप बोलोगे सर कहां गया, वो खत्म हो गया, रिकम्बाइन हो गए। क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए, पुनर्युग्मित हो गए भाई, दोनों युग में जुड़ गए। बट आगे देखिए भैया, आगे ये प्लस बैठा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठा है, आगे ये माइनस बैठा है, ये इसके ऊपर क्या बैठा है, होल बैठा है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर अब ये क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बेटा ठसम ठस भरे हुए हैं, बिल्कुल वहां पे जंक्शन के चारों तरफ एक भी इलेक्ट्रॉन को और होल को निकलने की गैप मौजूद नहीं है। दूसरा कारण, यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन और होल को निकलने की जगह नहीं है। बोलो जी हाँ या ना। दूसरा कारण, ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं। कौन से प्रवृत्ति के लोग हैं, इतने सारे निगेटिव आयन आ करके, ये सारे जितने के जितने ये बूढ़े लोग हैं, ये सब जुड़ करके इकट्ठा ताकत बना ली और हल्की सी इन्होंने निगेटिव बैटरी शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, निगेटिव बैटरी, पोलैरिटी डेवलप हो गई, पोलैरिटी डेवलप हो गई। सब एक ही निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, मिल करके क्या डेवलप कर ली, हल्की सी अपनी वोल्टेज बना ली। बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और ये सारे के सारे धनात्वेशित आयन हैं, इन्होंने भी क्या डेवलप कर ली, पॉजिटिव पोलैरिटी। बोलो हाँ या ना। अब पॉजिटिव पोलैरिटी बोलेगी होल को। होल क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलेगा भैया अनानत। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। ये डंडा लगा हुआ है नेगेटिव वाला, क्या उसको इस तरफ जान देगी, नहीं जान देगी। मतलब ना होल इधर जा सकता है और ना होल इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। मतलब इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कंडक्शन नहीं होगा, इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कंडक्शन नहीं होगा। तो ये बीच में जो परत कहलाती है, समझ गए ना, बीच में जो परत कहलाती है इसको बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, तो ये जो बीच में आपको जो लेयर बन चुकी है इतनी मोटी, इस लेयर को बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षय परत। तो ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है बच्चों, अवक्षय परत। ठीक है बेटा कि नहीं है, बोलो यस और नो। अब देखो, साथ ही साथ आपने देखा है कि यहां पर एक वोल्टेज बन चुका है, ये प्लस का डंडा बना है यहां पे, और यहां पे कौन सा, माइनस का। भाई ये जंक्शन था, इस तरफ पूरे के पूरे क्या बैठे थे, प्लस, तो इसकी वजह से यहां इनकी वजह से प्लस का डंडा बन गया, और इधर कौन बैठे थे, माइनस, तो एक माइनस का वोल्टेज बन गया। सोच करके बताओ, ये वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा कि बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि इनमें दम है नहीं, ये बेचारे इमूवेबल हैं, कोई फ्री चार्ज नहीं है बहुत ज्यादा वोल्टेज डेवलप करा दें। ये कैसे चार्ज हैं, रुके हुए लैटिस वाले हैं बेचारे, गरीब टाइप। तो ये बहुत ही छोटा वोल्टेज, लगभग 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट डेवलप करते हैं। जो विरोध करते हैं, जो जाने नहीं देते हैं, किसका काम करते हैं, बैरियर का। किसका काम करते हैं, बैरियर का। तो इस विभव को बोलते हैं हम विरोधी विभव। क्या बोलते हैं, जो उस तरफ जाने ना दे, इसको हम क्या बोलते हैं, विरोधी विभव। ना इधर वाले इलेक्ट्रॉन होल को इधर कूदने देगा, ना इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर कूदने देगा। इसको बोलते हैं वीबी, बैरियर वोल्टेज, हिंदी में विरोधी विभव। समझ में आया कि नहीं आया। अवक्षय परत समझ में आई कि नहीं आई। अवक्षय परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, अवक्षय परत में मुक्त होल होते हैं कि नहीं होते, समझ में आ गया। और अवक्षय परत के ऊपर जो वोल्टेज पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, विरोधी विभव। विरोधी विभव का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल को आजू बाजू मिलने ना देना। समझ गए ना। हाँ सर, जो प्लस 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 वाले हैं, हाँ, जैसे प्लस वाले में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो बाजू वाले में क्यों नहीं जा रहा प्लस वाले में ये कहाँ प्लस वाले में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है भाई साहब। हाँ अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है। अरे भैया, उनके वैलेंस हो गए, खत्म हो गए, उसके पास लैटिस वैटिस सब पैक हो गई है। लैटिस पैक है ना, कहाँ चला जाए,
कहाँ चला जाए, लैटिस पैक हो गई ना पूरी पूरी। सर होल में तो जा सकता है। अरे कहाँ बचा होल यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे इधर कैसे जाएगा, ये डंडा लगा हुआ है प्लस। उसकी बात नहीं कर रहा, माइनस में जो होल है हाँ बाजू वाले में, इधर चला जाए, बाजू वाले में क्यों नहीं आ रहा होल? यहाँ पर माइनस में जो होल है ये इस पे आ जाए। हाँ, भाई पूरे बैलेंस हो गए ना, तो सब पूरे के पूरे तो बैलेंस हो गए। पूरे के जो 4 होते हैं सिलिकॉन के, चारों पैक हो गए ना। वो जो होल था उस पे आके इलेक्ट्रॉन बैठ गया। वो जो बाहर से वो तुमको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो यहां आकर के बैठ गया। होल था, बोलो हाँ। ये एन टाइप वाले का जो इलेक्ट्रॉन था वो आके जम गया, बोलो हाँ। 4 पूरे हो गए कि नहीं हुए? अब किसको भगा दे वो? सर जो होल है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना। अरे ये देखो, ऐसी कल्पनाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं है ना। ऐसे तो बोलो कि इस माइनस का प्रभाव यहां तक लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो आप सामने की बात देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था एन वाला, वो बाजू वाले होल में आकर के बैठ गया कि नहीं बैठ गया? खत्म ना, वैलेंसी पूरी हो गई। अब ये बैठ गई, ये नकारा हो गए, ये किसी काम के नहीं बचे, बस ये बैठ करके अपनी प्लस दे रहे हैं और अपना क्या दे रहे हैं, माइनस दे रहे हैं, और आगे आने वालों को रोक रहे हैं। बोलो समझ में आया? तो ये कहलाती है अवक्षय परत। क्या कहलाती है? अवक्षय परत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो ये 2 चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं। वोल्टेज बन गया। अब कल हम देखेंगे इनकी बायसिंग। क्या देखेंगे इनकी? अच्छा, इसका एक सिंबल होता है बेटा, ये इस तरफ P है और इस तरफ क्या है, N है। ये P है और ये क्या है, N है। तो इसका एक सिंबल बनाते हैं, ये P से लेके N बनाते हैं। बोलेंगे सर P से लेके N क्यों? क्योंकि धारा का बहाव होता है हमेशा पॉजिटिव टू, इसलिए इसमें इसका सिंबल ऐसा बनाया गया है। ये वाला एरो P कहलाता है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, N कहलाता है। और ये PN जंक्शन का डायग्राम है। मतलब ये पूरा का पूरा जो डिब्बा आपको दिख रहा है, आप जब यूज करेंगे डिवाइस में तो ये डिब्बा नहीं बनाएंगे, सीधे ये लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। मैं कहूँगा कहीं पर PN जंक्शन लगा दीजिए रेजिस्टेंस के साथ में, तो ये है रेजिस्टेंस, और इसके साथ आप ये नहीं बनाएंगे P बनाएंगे N बनाएंगे, सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? सिंपल नाम है इसका पूरा, PN जंक्शन डायोड, पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन डायोड। मगर आम भाषा में कौन सा? डायोड। भैया एक डायोड दे देना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो ये डायोड कहलाता है। कल पढ़ेंगे इसकी बायसिंग। क्या पढ़ेंगे? इसकी बायसिंग। मतलब इस डायोड को एनर्जाइज करना, इससे काम लेना। तो बायसिंग करने के लिए कल 2 तरीके की बायसिंग होगी। एक P को प्लस में जोड़ो और N को किस में जोड़ो, माइनस में। जो जैसा उसको वैसा दे दो। इसको बोलते हैं अग्र अभिनति। क्या बोलेंगे इसको? यानी फॉरवर्ड बाइस। और दूसरा तरीका भैया इसका उल्टा, P को दे दो माइनस और N को दे दो प्लस, तो ये कहलाएगा पश्च अभिनति। कौन सी अभिनति? तो कल हम पढ़ेंगे अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति। ठीक है जी? तो कल हमें पढ़ना है अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति। चलिए, समय ज़्यादा हो रहा है, आपकी ऊर्जा स्तर कंडक्शन बैंड से लेके कहाँ पर आ चुकी है, वैलेंस बैंड पे आ चुकी है, और आपके इलेक्ट्रॉनों ने मना कर दिया है कि हम कंडक्शन बैंड में जाने के लिए दोबारा तैयार नहीं है। समझ में आ गया ना? रेजिस्टेंस बॉडी का बढ़ रहा है, धारा का प्रवाह कम हो रहा है, विभव नीचे आ चुका है। तो जाइए अपना विभव बढ़ा करके कल पुनः आइए। ठीक है? तो कल फिर आपकी एनर्जी को फिर से अपन खत्म करेंगे। धन्यवाद।